नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजेश अनुपम एक बार फिर आपके साथ। इस सृष्टि के जन्मदाता और संचालक भगवान सूर्य, जिनकी क्षण मात्र की अनुपस्थिति भी जीवन के लिए बहुत दुर्भर हो जाती है। जब भगवान हनुमान ने सूर्य को कुछ समय के लिए अपने मुख में धारण कर लिया था, तब देवताओं तक को उनसे विनती करने आना पड़ा था। ऐसे भगवान सूर्य जो हमारे जीवन के प्रतीक हैं, सृष्टि के जीवन के प्रतीक हैं, और उन सूर्य के प्रतीक हैं हमारे जनक, हमारे जन्मदाता, हमारे पिता। आमतौर पर आजकल देखा जाता है कि माता और पिता के साथ संतान बहुत दुर्व्यवहार करती है, कष्ट भी पाती है, क्योंकि जब आप सूर्य को ही धूमिल कर देंगे तो आप तक प्रकाश कैसे पहुंचेगा। सूर्य के कारक हैं हमारे पिता। सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, आपके पिता भी कभी अस्त नहीं होते हैं। हम अपने पिता के नाम के आगे उनके मरणोपरांत स्वर्गीय लगाते हैं, लेकिन पिता तो कभी मरते ही नहीं है। जैसे सूर्य अस्त नहीं होता, वैसे पिता अस्त नहीं होते। पिता का नाम आपके साथ सदैव रहता है ना। उनके नाम के बिना आपका अस्तित्व ही पूरा नहीं होता। जहां भी जाएंगे आपसे आपके पिता का नाम अवश्य पूछा जाएगा। यदि पिता का नाम नहीं है तो आपका अस्तित्व नहीं है समाज में, आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान ही पिता के नाम से है। तो फिर वो पिता मर कैसे सकता है? वो पिता होता है, वो हमारे साथ सदैव होता है। वो जीवित होता है तब भी होता है, वो नहीं होता है तब भी होता है, और सदैव हमारी अंगुली पकड़कर वैसे ही पिता चलता है जैसे उसने बचपन में हमें चलना सिखाया था। तो मित्रों, अपने पिता को इज्जत देना सीखो, अपने पिता का सम्मान करना सीखो। आप जितना अपने पिता का सम्मान करेंगे, आप पाएंगे कि आपके जीवन में कहीं ठहराव नहीं है। लगातार आपका जीवन विकास की ओर बढ़ रहा है। लगातार आपको एक से एक मंजिल प्राप्त होती जा रही है, क्योंकि उंगली किसने पकड़ी है? पिता ने पकड़ी है। कभी गिरने नहीं देता। सृष्टि में एकमात्र यदि कोई हितैषी आपका है तो वो आपके माता पिता का जोड़ा है, जिसमें माता अपने आंचल की छांव में आपको सारे दुखों से बचा कर रखती है, और पिता अपने आश्रय से, अपनी परवरिश से, अपनी मेहनत से, अपनी डांट से, अपनी फटकार से आपको आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रशस्त करते रहते हैं। तो जिन लोगों की शिकायत रहती कि उनके काम बनते काम बिगड़ जाते हैं, या बहुत समय से कोई काम अटके पड़े हैं, वो काम बन नहीं पा रहे हैं, उन कामों को कैसे बनाया जाए, किसकी आराधना की जाए, कौन से देवी देवता पूजे जाए, कौन से उपचार किए जाए, आपके घर में ही आपके देवी देवता। यदि आपके माता पिता हैं, नित्य उनके चरण छूकर आप कार्य आरंभ करें। ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1 सप्ताह के अंदर आपको परिणाम दिखाई देगा। और यदि आपके माता पिता नहीं हैं तो मन में स्मरण करें, रोज स्मृति में उनके चरण स्पर्श करें, उनकी तस्वीर पर हार चढ़ाएं, उनकी तस्वीर को स्पर्श करके चरण अपने माथे के लगाएं। साथ ही एक सफेद कागज पर लाल रंग से या सिंदूर से या केसर से अपने पिता का नाम बहुत सम्मानजनक तरीके से पूजनीय शब्द लगाते हुए लिखें। उस कागज को फोल्ड करें, और फोल्ड करके आप अपने वॉलेट में रखें, आप अपने जेब में रखें। सदैव अपने पास उस कागज को रखें, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान उपाय है, करके देखिए एक बार। आपके सारे काम बनेंगे और बिगड़े काम बनने लगेंगे। जीवन में आपका मान, सम्मान, प्रतिष्ठा ऊंचाइयां छुएगा। मुझे जरूर याद करिएगा। नमस्कार।